बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने उसके बाद का वाक़या। इस तरह आप 3 साल खास लोगों को समझाते रहे। पहले घर को समझाया जिनसे कुछ लगाव था, उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। जिनको देखा नेकी भलाई की खोज में है, उनको मंजिल का निशान बतलाया। कोशिशों से थोड़े से लोग मुसलमान हुए, जो पहाड़ की किसी घाटी में जमा होकर नमाज पढ़ते, अल्लाह की इबादत करते, दीन की चर्चा करते। कुछ दिनों के बाद अरकम के घर जमा होने लगे, वही नमाज पढ़ते, दीन की बातें करते। ये घर सफा पहाड़ की तली में था। आप लोगों को समझाते रहे, अलग अलग एक से मिलते, कहते इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। दिल से उसको मानो, ज़बान से उसके मालिक होने का इकरार करो। काफिर हर घड़ी इसी फेर में रहते, मुसलमानों को कैसे सताएं, बहुत दुख देते, फिर भी जीना भरता। लेकिन दीन धीरे धीरे फैलता रहा, काम आगे बढ़ता गया और मुसलमानों की तादाद 40 हो गई। 40 में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उस वक्त अल्लाह का पैगाम पहुंचाना आसान न था। मुसलमान होना तमाम लोगों से दुश्मनी मोल लेना था। मक्का बुत पूजने वालों का घर था, काबा के मुजाविरों और मूर्तियों की हिफाजत करने वालों का मरकज था। सारा अरब उनकी इज्जत करता था, उनको बहुत मानता था। प्यारे रसूल ने उन लोगों से बातचीत की जिनमें धर्म से कुछ दिलचस्पी पाई, जिन्हें देखा हक की खोज में हैं। औरतों में सबसे पहल बीवी खदीजा, मर्दों में हजरत अबू बकर, लड़कों में हजरत अली और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और मुसलमान हुए। आप अल्लाह का दीन अब तक एक आदमी के पास अलग अलग पहुंचाते थे। एक दिन आप सफा पहाड़ी पर चढ़ गए। आपने कहा, ए गालिब की औलाद। लोग दौड़ पड़े, पूछा क्या है? आपने कहा, तुम लोग मुझे सच्चा समझते हो या झूठा? सब ने एक साथ जवाब दिया, आप सच्चे हैं, अमानतदार है। हम आपको सादिक, सदा सच बोलने वाला और अमीन, अमानत में खियानत न करने वाला कहते हैं। आपने कहा, देखो मैं ऊंचाई पर हूँ, दूसरी ओर भी देखता हूँ। तुम पहाड़ की तली में हो, तुमको दूसरी ओर की खबर नहीं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक फौज सफा पहाड़ के पीछे तुम्हारी ताक में है, तो तुम यकीन करोगे? सब एक साथ बोले, हाँ क्यों नहीं, जरूर आप सच्चे हो, आप कभी झूठ नहीं बोले। आपने कहा, तो फिर मैं ही तुमको बताता हूँ कि आने वाले भारी अजाब से डरो। मरने के बाद पूछताछ होगी। मैं तुम्हें दुनिया में कोई फायदा नहीं पहुँचा सकता, मरने के बाद कोई हिस्सा नहीं दिला सकता। मरने के बाद और इस जिंदगी में छुटकारे की एक ही राह है। कहो, अल्लाह एक है, उसका कोई साझी नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये पुकार थी या बिजली की कड़क, जिससे अरब की सारी जमीन हिल गई। दुश्मन अबू लहब बड़ा गुस्से से जल भून गया। बोला, तुमने इसलिए हमको पुकारा था। फिर आप बाजार में हक की तरफ बुलाते तो वह मक्कार पीछे पीछे चलता, आप पर पथराव करता, इतना पथराव कि आपकी मुबारक एड़ियां घायल हो जाती। मुगीरा का बेटा वलीद कुरैश कबीले का एक बड़ा सरदार था। एक दिन लोग उसको घेरे बैठे थे। उसने कहा, भाइयों हज के दिन आ रहे हैं, अरब के कोने कोने से लोग यहाँ आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम जानते ही हो, यह उनमें जाएंगे और अपना दीन फैलाएंगे। कोई एक बात तय कर लो, उनको झुठलाने के लिए सब मिलकर वही बात कहो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कहे, कोई कुछ और उनको झूठा साबित करने के बदले तुम खुद झूठे बन जाओ। लोगों ने कहा, वलीद तुम ही बतलाओ। उसने कहा, नहीं यह नहीं, पहले तुम लोग कोई बात तय करो, मैं सुनने के बाद कुछ राय दूंगा। एक ने कहा, हम कहेंगे ये काहिन हैं, जैसे पाखंडी लोग होते हैं, लोगों की किस्मत अनाप शनाप बतलाते हैं, पैसे लेते हैं। वलीद ने कहा, ये बात जमेगी नहीं, मैंने काहिनों को देखा है, वे मिनाते हैं, उनके जुमलों का बहुत से मतलब देते हैं, वे टुकड़े टुकड़े करके बोलते हैं, इनकी बात का वह ढंग नहीं। दूसरा बोला, हम कहेंगे कि इनका दिमाग खराब है, तौबा तौबा पागल हैं, इनकी बात पर ध्यान न दो। वलीद ने कहा, उनकी बातों को दीवानों की बात साबित करना कठिन है, ये बात भी झूठी पड़ जाएगी।
तीसरे ने कहा, अच्छा कहेंगे यह शायर है, शायरों का क्या ठिकाना। वलीद ने इस राय की भी मुखालफत की। चौथा बोला, अच्छा तो हम कहेंगे ये जादूगर है, इनकी बात में ना आओ। वलीद ने कहा, ये भी गलत, वे झाड़ फूंक गंदा तावीज करते ही नहीं। सब उठ कर सब एक साथ बोले, तो फिर आप ही बतलाइए, हमारी तो अक्ल काम नहीं करती। वलीद ने कहा, खुदा की कसम, उनके कलाम में अनोखी मिठास है। उनका कलाम ऐसे भारी भरकम पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली हो और जिसकी शाखाएं फलदार हों। उनके आगे तुम्हारी एक न चलेगी। मेरी समझ में तो आता है कि तुम लोग कहो ये जादूगर हैं, अपनी बातों से मियाँ बीवी में फूट डालते हैं, बाप बेटे में बैर पैदा कर देते हैं, रिश्तेदार खानदानियों को एक दूसरे से बिछड़ा देते हैं। ये तय हो गया। हज के मौके पर ये लोग हर एक से यही कहते फिरते, लेकिन हक की बात कौन मार सका है। नतीजा उल्टा हो रहा था। आपके एक दोस्त थे, जिमाद बिन सालबा। नबी होने से पहले उनसे बड़ी दोस्ती थी। उनसे लोगों ने कहा, तुम्हारे दोस्त को पागलपन हो गया है, उनका हाल मालूम करो। वह कुछ झाड़ फूंक करते थे। आपके पास आए, बोले, तुम्हें क्या हो गया है, कहो तो कुछ फूंक डाल दूं। आपने जवाब दिया, सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है, हम उसी का गुण गाते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। जिसको अल्लाह सीधा रास्ता दिखला दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और वह जिसे गुमराह कर दे उसे कोई सीधा रास्ता नहीं दिखला सकता। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि एक अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, और मैं इस बात का भी गवाह हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इसके बाद आगे कुछ कहने ही वाले थे कि जिमाद ने कहा, फिर पढ़िए। आपने 3 बार यही लफ्ज दोहराए। वह सुनते रहे, फिर बोले, मैंने काहिनों को देखा है, पागलों तथा कवियों से भी पाला पड़ा है, इस किस्म के लफ्ज किसी से नहीं सुने। तुम तो समुंदर की गहराइयों तक पहुंच गए, हकीकत को पा चुके हो। हाथ बढ़ाओ, मैं मुसलमान होता हूँ। आपने हाथ बढ़ा दिया, जिमाद मुसलमान हो गए। अल्लाह का दीन धीरे धीरे फैल रहा था। काफिर परेशान थे, क्या करें, कैसे हक की राह रोकें। प्यारे रसूल अकेले हैं, थोड़े से साथी हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं, देखने में बेबस हैं, मजबूर हैं, फिर भी उनकी बात है कि मन में समझ आती है। कुछ काफिरों ने सोचा, चलो अबू तालिब के पास चलें, धर्म तो उनका भी वही है जो हमारा है। इन मूर्तियों की इज्जत का, खानदान की आन बान का कुछ न कुछ ध्यान उनको भी होगा। फिर क्या था, साथ मिलकर अबू तालिब के पास आए, बोले, अपने भतीजे को रोकिए, सारे अरब की इज्जत मिट्टी में मिल रही है, हमारे आपके देवी देवता झुठलाए जा रहे हैं। आपके भतीजे का कहना है कि हम सब बेवकूफ हैं, नादान हैं। लात और उज्जा ये मूर्तियों के नाम है कि पूजा करते हैं, इबादत के काबिल तो सिर्फ अल्लाह है, उसका कोई साझी नहीं। हम आपसे लात और मनात के नाम पर कहते हैं, उनको समझाए, अब पानी सिर से ऊंचा हो चुका है। अबू तालिब ने किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाया, भतीजे से कुछ न कहा। प्यारे रसूल अपना काम करते रहे और दीन फैलता रहा। दुश्मन एक बार फिर आए, बहुत कहा सुना, इस बार धमकी भी दी, जान का डर दिला गए। अबू तालिब सोच में पड़ गए, अब क्या करें। भतीजे को बुलाया, पास बिठाया, फिर बोले, बेटा मुझ पर इतना बोझ न डालो कि संभालना मुश्किल हो जाए। प्यारे नबी समझे, चचा साथ छोड़ रहे हैं, ये काम तो अल्लाह का था, उसी के भरोसे हो रहा था। बोले, चचा जान, ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद ला कर रख दें, तब भी मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा। या तो अल्लाह अपने दीन को गालिब करेगा या मैं इस राह में मर खप जाऊंगा। ये कह रहे थे और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उठे और बाहर जाने लगे। चचा ने रोका, वापस बुलाया और कहा, भतीजे जाओ अपना काम जारी रखो, अबू तालिब तुम्हें इन जालिमों के चंगुल में नहीं देगा। अबू तालिब बड़े चक्कर में थे, देख रेख की लाज, इंसानियत की मांग और प्यारे नबी की जिंदगी का हर हिस्सा उनके सामने था, जो जादू की तरह दिल व दिमाग पर छा गया था।
ये लोग फिर आए, इस बार अपने साथ वलीद के बेटे अमारा को भी लेते आए और अबू तालिब से कहा, देखिए यह हमारा है, वलीद का बेटा, सुंदर नौजवान, आप इसको अपना बेटा बना लीजिए और अपने भतीजे को हमारे सुपुर्द कीजिए, वह हमारे और आपके धर्म को झुठलाता है। बाप दादा जिस रास्ते पर चलते रहे हैं उससे सारे कुरैशी नहीं, सारे अरब, सारी दुनिया, सब इंसानों को फेरने में है। बेटे के बदले बेटा लो, झगड़ा खत्म करो। अबू तालिब का गुस्से में मुंह लाल हो गया, गुस्से में बोले, अमारा को मैं ले लूं, खिला पिला कर मोटा करूं, अपना प्यारा बेटा तुमको दे दूं ताकि तुम उसको कत्ल कर डालो। अच्छे आए कहीं के, जाओ जो तुमसे बने करो, मैं इन चालों में आने वाला नहीं। अब क्या था, दुश्मनों के गुस्सा का पारा चढ़ गया, जुल्म व सितम की चक्की चल पड़ी। हर कबीला इस पर तुल गया कि उसमें जो लोग मुसलमान हुए हैं उनको पीस कर रख दिया जाए। सिर्फ बनी हाशिम ने अपने सरदार अबू तालिब का साथ दिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान की खातिर ये सब कुछ झेल गए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, इनको कौन नहीं जानता, प्यारे नबी के मुअज्जिन, अजान देने वाले, रहती दुनिया तक अजान की सदा गूंजेगी और रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा। यही थे आजमाइश की भट्टी में तप कर खरा सोना साबित होने वाले। उनका मालिक दोपहर की चिलचिलाती धूप में उनको अरब की गर्म रेत पर लिटा देता, सीने पर बहुत भारी पत्थर रख देता और कहता, मोहम्मद की बुराई करो, अल्लाह की इबादत से इनकार करो या फिर समझ लो इस भारी बोझ, इस तपती हुई रेत पर तुम्हारी जान निकल जाएगी, हम तुम्हें जिंदा न छोड़ेंगे। इस दर्द और तकलीफ की हालत में भी पक्के इरादे और यकीन की मूर्ति उस मौत से खेलने वाले बहादुर के मुंह से निकलता, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अम्मारा इनको ही नहीं, इनके माँ बाप को भी वे जालिम मैदान में घसीट ले जाते, फिर गर्म रेत पर खूब अच्छी तरह सताते, बड़ी तकलीफें पहुँचाते, लेकिन उनका यकीन, उनका ईमान किसी भी तकलीफ की परवाह न करता। एक दिन प्यारे रसूल उधर से गुजरे, माँ बेटे को देखा, अपने ईमान की कीमत अदा कर रहे हैं, दीन की राह में बहादुरी से जुल्म व सितम का सामना कर रहे हैं। अम्मारा के वालिद का नाम यासिर था। आपने फरमाया, ए यासिर की औलाद, हिम्मत बनाए रखो और हर हालत में अल्लाह का शुक्र ही अदा करते रहो, तुम्हारी जगह जन्नत में है। यासिर यह जुल्म सहते सहते जन्नत को सिधारे। उनकी बीवी सुमैया को अबू जहल ने भाला मार कर शहीद कर दिया। माँ बाप का इस राह में शहीद होना भी अम्मारा को राह हक से न हटा सका। खब्बाब इनके कपड़े उतार कर इन्हें अंगारों पर लिटा देते, ऊपर से जलता हुआ पत्थर रख देते और उनको दबाए रहते कि उठने ना पाएं। यहाँ तक कि दहकते अंगारे ठंडे पड़ जाते, मगर दहकते हुए अंगारों की गर्मी उस गर्मी से हार मान गई जो खुदा और उसके रसूल पर ईमान ने उनके दिल में पैदा कर दी थी। काफिरों की भड़काई हुई आग बुझ गई, लेकिन ईमान का अंगारा भड़कता रहा, उसे कोई न बुझा सका। सुहैब रूम के रहने वाले थे, मक्का में आकर बस गए थे, तलवार की तिजारत करते थे, बड़े पैसे वाले थे। मदीने जाने लगे तो काफिरों ने कहा, हक पसंद हो, अल्लाह और उसके रसूल से प्रेम का दम भरते हो, ये दौलत तो हमारे बीच कमाया है, इसे छोड़ जाओ तो जाओ। सुहैब मुस्कुराए और कहा, मूर्खों, ये दौलत, इसकी क्या कीमत है, क्या हक का मोल हो सकता है, बड़े नासमझ हो, देने वाला कौन था, रख लो इसको अपने पास, मैं जाता हूँ, इसकी चिंता किसको है, ये सारी कायनात तो हक की कीमत हो ही नहीं सकती, ये क्या चीज है। कुछ ठीकरियां। लुबैना हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की लौड़ी थी। आप मुसलमान न हुए थे, उनको मारते, बहुत मारते, थक जाते तो रुकते और कहते, तुझ पर तरस नहीं खा रहा हूँ। वे जवाब देती, मुसलमान हो जाओ, नहीं तो अल्लाह तुमको इसी तरह अजाब में डालेगा। हक पर निछावर होने वाली इस बहादुर औरत की हिम्मत और जवाब का भी उस गर्मी के पैदा करने में हाथ रहा होगा, जिसकी वजह से बाद में हजरत उमर फारूक के दिल से ईमान का चश्मा फूट बहा। प्यारे रसूल को भी तकलीफ दी जाती थी, सिर्फ जुल्म व सितम साथियों ही पर नहीं तोड़े जा रहे थे, प्यारे रसूल भी सताए जाते थे और बुरी तरह सताए जाते थे। कभी गले में फंदा डाला गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आकर छुड़ाया।
कभी सिर पर पूरी ओझला कर डाल दी गई। प्यारे रसूल का सर सजदे में था और पापी ठट्टे लगा रहे थे। आखिर में आपकी चहेती बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को इत्तिला मिली। वह दौड़ी हुई आई और आपके सर से ओझ हटाकर अलग फेंक दी। हंसने वालों के लिए रोने का दिन भी आया। ये सब कुछ हुआ लेकिन आप अपनी जगह पर अटल रहे। काम होता रहा और दीन फैलता गया। दोस्तों, इसका अगला पार्ट 3 बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, जिसका टॉपिक होगा आपकी नई आजमाइश। अपना बहुत ख्याल रखें और नमाज जरूर कायम करें, क्योंकि ये अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।